कहते हैं शनिवार के दिन शनि देव कहीं आते नहीं, वे बस देखते हैं और जिस क्षण उनकी दृष्टि किसी एक कर्म पर टिक जाती है, उसी पल से इंसान का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ उसके सामने खड़ा हो जाता है। शनिवार को ना आंसू काम आते हैं, न चालाक दुआएं, क्योंकि उस दिन सजा पहले नहीं मिलती, पहले एहसास कराया जाता है। और अगर आप कर्म, न्याय और उस अदृश्य शक्ति से जुड़ी इन रहस्यमयी कथाओं को समझना चाहते हैं, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, कथा संग्रह चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहाँ शनिवार याद दिलाया जाता है। तो चलिए अब कथा आरंभ करते हैं। एक ऐसी कथा जहां हर मोड़ पर कर्म बोलेंगे और न्याय बिना आवाज के अपना काम करेगा। उस गांव में शनिवार कोई साधारण दिन नहीं था। ना वहां कोई ढोल बजता था, ना कोई विशेष पूजा का शोर होता था। फिर भी हर शनिवार की सुबह कुछ ऐसी होती थी जैसे हवा खुद रुक रुक कर सांस ले रही हो। सूरज निकलता जरूर था, लेकिन उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं होती थी। लोग दिन का नाम जोर से नहीं लेते थे, बस इतना कहते थे कि आज वो दिन है। गांव का नाम रुद्रपुर था और उसके ठीक बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, इतना विशाल कि उसकी जड़ें जमीन को नहीं बल्कि समय को पकड़े हुए लगती थीं। उस पीपल के नीचे एक काला चिकना पत्थर था, जिस पर न जाने कब से हर शनिवार कोई न कोई दीपक जलता आया था। किसने पहली बार जलाया, किस नियम से जलता रहा, यह किसी को नहीं पता था, लेकिन यह सबको पता था कि जो इस पर हंसा, उसके जीवन ने बाद में उसे हंसने नहीं दिया। अजय मिश्रा इसी गांव में कुछ महीने पहले ही आया था। शहर में पढ़ा लिखा, तर्क में विश्वास रखने वाला और इन सब बातों को लोक कथाओं से ज्यादा कुछ नहीं मानने वाला। उस शनिवार उसकी नींद अचानक खुली, बिना किसी आवाज के, बिना किसी कारण के। घड़ी ठीक 5 बजा रही थी। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे किसी ने भीतर से झकझोर दिया हो। उसने सपने में वही पीपल देखा था, वही काला पत्थर, और उस पत्थर पर कुछ उकेरा हुआ था, उसका नाम। आंख खुलते ही उसने खुद पर हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी गले में अटक गई जब उसकी नजर सामने टंगे कैलेंडर पर पड़ी। शनिवार। पहली बार उसे लगा कि यह शब्द इतना भारी क्यों लगता है। दोपहर होने से पहले ही गांव में खबर फैल गई। रामस्वरूप काका नहीं रहे। 30 साल से उन्होंने कभी शनिवार को हल नहीं उठाया था, कभी पीपल के पास ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, और हर शनिवार सरसों के तेल का दिया जरूर जलाया था। आज वही काका अपने खेत में मृत पाए गए थे। शरीर पर कोई चोट नहीं, कोई संघर्ष नहीं, चेहरा शांत, जैसे किसी ने बुलाया हो और वे बिना विरोध के चले गए हों। सबसे अजीब बात, उनकी आंखें थीं खुली हुई, लेकिन उनमें डर नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो अजय को बहुत देर तक परेशान करता रहा। स्वीकार। शाम तक गांव में एक अजीब चुप्पी फैल चुकी थी। कोई जोर से शोक नहीं मना रहा था, कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, जैसे सब पहले से जानते हों कि ऐसा ही होना था। अजय जब रामस्वरूप काका के घर के पास पहुंचा तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी। दरवाजे से निकलती हुई काले तेल की एक पतली धार जो मिट्टी में साफ दिख रही थी। किसी ने कहा कौवा गिरा होगा, किसी ने कहा दिया उलट गया होगा, लेकिन अजय ने देखा कि वह धार सीधी पीपल की दिशा में जा रही थी, जैसे रास्ता दिखा रही हो। रात हुई, बिजली चली गई। अजय अपने कमरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर बैठा था। तभी दीवार पर एक अजीब सी छाया उभरी। न वह पूरी तरह इंसान जैसी थी, न किसी जानवर जैसी। छाया ने कोई आवाज नहीं की, बस दीवार पर उंगली जैसी आकृति से धीरे धीरे कुछ लिखा। अक्षर साफ थे, ठंडे थे। कर्म शुरू हो चुका है। अजय पीछे हट गया, सांस जैसे भीतर ही अटक गई। उसी क्षण दूर कहीं पीपल के नीचे एक दीपक अपने आप जल उठा और हवा में सरसों के तेल की गंध फैल गई। उस रात अजय को पहली बार यह एहसास हुआ कि रुद्रपुर में शनिवार केवल दिन नहीं था, वह एक सूचना थी, एक चेतावनी, और शायद एक हिसाब रहे हों। एक बच्चे ने खेलते खेलते जैसे ही एक दीपक को छुआ, उसकी मां ने घबराकर उसे खींच लिया। अजय को पहली बार एहसास हुआ कि यहाँ डर किसी कहानी का नहीं, बल्कि अनुभव का है।
ऐसा डर जो देखा नहीं जाता, बस जिया जाता है। रात फिर आई और उसके साथ वही भारीपन। अजय ने इस बार सोने से पहले अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया, जैसे किसी अनजानी सच्चाई से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहता हो। आधी रात के आसपास उसे फिर वही गंध महसूस हुई। उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी और वह सिहर उठा। जमीन पर बिल्कुल हल्की सी काले तेल की एक रेखा बनी हुई थी, जो उसके कमरे से बाहर जाती हुई सीधी पीपल की दिशा में जा रही थी। उस पल अजय को समझ आ गया कि अब यह कथा केवल देखने की नहीं रही, अब वह खुद भी इस शनिवार के हिसाब में शामिल हो चुका था। उस काली रेखा को देखकर अजय कुछ देर तक हिला भी नहीं। उसे लगा जैसे अगर उसने जरा भी पैर हटाया तो कोई अनदेखी शक्ति उसे पकड़ लेगी। उसने धीरे धीरे सांस ली, खुद को सामान्य करने की कोशिश की, फिर झुककर उंगली से उस तेल को छूना चाहा, लेकिन उंगली छूने से पहले ही रुक गई। भीतर से एक अजीब सी चेतावनी उठी, जैसे यह रेखा देखने के लिए है, परखने के लिए नहीं। उसने पीछे हटकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन दिल जानता था कि दरवाजे बंद करने से रास्ते बंद नहीं होते। उस रात उसे नींद आई, लेकिन सपनों में नहीं, यादों में। उसे अपने शहर का जीवन दिखा, वहां की तेज रफ्तार, वहां किए गए छोटे छोटे समझौते, वो बातें जो उसने कभी गलत नहीं मानी थी, बस जरूरी कहकर टाल दी थी। किसी को धोखा नहीं दिया था, किसी का खून नहीं किया था, फिर भी हर दृश्य में कोई ना कोई चेहरा था जो उससे सवाल कर रहा था, अगर तुम सही थे तो हमें क्यों याद नहीं रखते। वह हड़बड़ा कर उठा, पसीना ठंडा था, बाहर मुर्गे की आवाज आ रही थी, सुबह होने वाली थी। दिन निकलते ही गांव में एक और खबर फैल गई। इस बार मौत नहीं हुई थी, लेकिन असर उससे कम नहीं था। ललित मास्टर, जो हमेशा हंसते रहते थे, आज स्कूल नहीं पहुंचे। लोग उनके घर गए तो पाया कि वे कमरे में बैठे थे, आंखें खुली हुई, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। डॉक्टर बुलाया गया, लेकिन कोई बीमारी समझ नहीं आई। बस इतना कहा गया कि जैसे उनकी आवाज कहीं अटक गई है। अजय को यह संयोग नहीं लगा। उसने देखा ललित मास्टर के घर के बाहर भी वही काली धार, वही दिशा। अब अजय सवालों से भाग नहीं रहा था। वह सीधे पीपल के पास गया। दिन में पहली बार उसने उस पत्थर को ध्यान से देखा। पास जाकर महसूस हुआ कि वह ठंडा नहीं था, बल्कि अजीब तरह से स्थिर था, जैसे उसमें समय बहता ही नहीं। पत्थर के पास जमीन पर पुराने तेल के निशान थे, कुछ सूखे, कुछ ताजा। उसे लगा जैसे हर निशान किसी कहानी का अंत नहीं, शुरुआत है। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। हरिदत्त पंडित वहां खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस पीपल की ओर देखा। हवा एकदम रुक गई थी। पंडित जी ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि यह गांव शनि से डरता नहीं, शनि को जानता है। यहाँ पूजा इसलिए नहीं होती कि कुछ मिल जाए, बल्कि इसलिए होती है कि जब कुछ छीने तो समझ आए क्यों छीना। उन्होंने अजय की आंखों में देखते हुए कहा कि जो यहाँ ज्यादा देखने लगता है, वह एक दिन सूची में आ जाता है। अजय ने पहली बार पूछा, किस सूची में? पंडित जी ने जवाब नहीं दिया, बस चले गए। शाम ढलते ढलते अजय ने महसूस किया कि अब लोग उससे नजरें चुराने लगे हैं। कुछ ऐसे देख रहे थे जैसे उसे पहचानते हों, कुछ ऐसे जैसे वह पहले से तय किसी रास्ते पर चल रहा हो। एक बूढ़ी औरत ने उसके सामने से गुजरते हुए इतना ही कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। अजय ने पलटकर पूछना चाहा, लेकिन वह जा चुकी थी। उसके शब्द हवा में नहीं, मन में गूंज रहे थे। रात फिर आई। इस बार अजय ने दरवाजा बंद नहीं किया। वह कुर्सी पर बैठा रहा, पूरी तरह जागते हुए। उसे पता था कि कुछ होगा और वह भागना नहीं चाहता था। आधी रात के बाद पीपल की दिशा से एक बहुत हल्की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी जमीन पर रखी जा रही हो। फिर एक दिए की लौ जली। उस रोशनी में अजय ने देखा कि उसके कमरे की दीवार पर कुछ नया उभर रहा है। वही छाया, लेकिन इस बार शब्द नहीं लिखे जा रहे थे। इस बार गिनती हो रही थी। 1, 2। अजय की सांसें तेज हो गई।
उसे समझ आ गया कि यह कोई चेतावनी नहीं थी, यह शुरुआत थी, और जो शुरू हो चुका था वह किसी एक शनिवार पर खत्म नहीं होने वाला था। 3। जैसे ही तीसरा अंक दीवार पर उभरा, कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। अजय को लगा कि सांस भीतर जा तो रही है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता भूल गई है। दीवार पर उभरती गिनती कोई आवाज नहीं कर रही थी, फिर भी हर अंक के साथ उसके कानों में एक अनकही गूंज फैल रही थी, मानो किसी पुराने मंदिर की घंटी बहुत दूर कहीं बज रही हो। उसने नजर हटानी चाही, लेकिन आंखें मानने को तैयार नहीं थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ चीजें देखी नहीं जाती, वे देखती हैं। 4 अंक उभरा और उसी पल बाहर कहीं कुत्ते रोने लगे। गांव में आमतौर पर रात को कुत्ते भौंकते थे, लेकिन यह आवाज भौंकने की नहीं, विलाप की थी। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपने बचपन की एक बात याद आई। उसकी दादी कहा करती थी कि जब जानवर रोने लगें तो समझ लेना चाहिए कि हवा में इंसान के कर्म तैर रहे हैं। उसने उस बात को हमेशा अंधविश्वास माना था, लेकिन इस समय उसे वह याद किसी चेतावनी की तरह चुभ रही थी। 5 दीवार पर अंक पूरा होते ही छाया रुक गई। कमरे में एक अजीब शांति फैल गई, इतनी गहरी कि अजय को अपने दिल की धड़कन भी बहुत तेज लगने लगी। कुछ सेकंड ऐसे बीते जैसे समय ने सांस रोक ली हो। फिर धीरे धीरे छाया धुंधली होने लगी और दीवार फिर से साधारण दिखने लगी, लेकिन अजय जानता था कि साधारण कुछ भी नहीं रहा। उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 2:30 बजे थे और तारीख बदल चुकी थी। शनिवार शुरू हो चुका था। सुबह होते ही गांव में एक और बदलाव दिखा। लोग अब सिर्फ चुप नहीं थे, वे सावधान थे, जैसे हर शब्द बोलने से पहले तौल रहे हों कि कहीं वह भी किसी गिनती में ना जुड़ जाए। अजय जब बाहर निकला तो उसने देखा कि पीपल के नीचे आज 5 दिए जल रहे थे। किसी ने उन्हें जलाते हुए देखा नहीं था, लेकिन सबको पता था कि वे अपने आप नहीं जलते। हर दिया किसी नाम का था और उन नामों में से एक अब अजय का भी हो सकता था। यह सोच उसके भीतर एक ठंडक भर रही थी। उसने ललित मास्टर के घर का रुख किया। मास्टर अब भी उसी हालत में थे, आंखें खुली, चेहरा भावहीन, लेकिन आज उनके हाथ में एक पुराना कागज दबा हुआ था। अजय ने झिझकते हुए वह कागज निकाला। उस पर बच्चों की लिखावट में कुछ नाम थे और नीचे तारीखें। हर तारीख शनिवार की थी, आखिरी तारीख आज की थी, और उसके सामने जगह खाली थी, जैसे किसी नाम का इंतजार हो। अजय को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर झांक लिया हो। वह कागज लेकर सीधे हरिदत्त पंडित के पास पहुंचा। पंडित जी ने कागज देखा और लंबी सांस ली। पहली बार उन्होंने बिना टाले कुछ कहा। बोले कि यह गांव कर्मों को याद रखता है और शनिवार उन्हें पड़ता है। जो नाम यहाँ लिखे जाते हैं वे मिटते नहीं, सिर्फ आगे बढ़ते हैं। अजय ने कांपती आवाज में पूछा कि क्या इससे बचा जा सकता है? पंडित जी ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि बचाव नहीं होता, सिर्फ सामना होता है, और जो सामना करने से भागता है वही सबसे पहले गिना जाता है। शाम ढलते ढलते आसमान पर बादल घिराए। हवा में वही तेल की गंध फिर फैलने लगी। अजय अपने कमरे में बैठा था, कागज उसके सामने रखा था। उसे महसूस हो रहा था कि अब यह कहानी उसे सुनाई नहीं जा रही, उससे लिखवाई जा रही है। बाहर पीपल के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे और कहीं दूर से किसी के पैरों की आहट आ रही थी, धीमी, निश्चित और सीधे उसके दरवाजे की ओर। उसी क्षण अजय को यह साफ समझ आ गया कि यह शनिवार केवल गांव का नहीं रहा, यह अब उसके जीवन का शनिवार बन चुका था, और अगली गिनती शायद नाम से शुरू होने वाली थी। दरवाजे के पास आती आहट रुक गई थी, लेकिन उसके रुकने से जो सन्नाटा फैला वह पहले से कहीं ज्यादा भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर खड़ा कोई दिखाई न देने वाला अस्तित्व भीतर की हर सांस को गिन रहा हो। अजय की नजर दरवाजे से हट ही नहीं रही थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर लगने लगा था, कहीं उसकी आवाज उस सन्नाटे को चीर न दे। उसने उठकर बल्ब जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही स्विच दबाया उसे समझ आ गया कि रोशनी का न होना केवल बिजली का मामला नहीं है, यह अंधेरा उसके भीतर तक उतर चुका है और अब किसी बटन से नहीं हटेगा। कुछ ही क्षणों बाद दरवाजा अपने आप बहुत धीरे से खुला
बिना किसी चरमराहट के, बिना किसी झटके के, मानो किसी ने अनुमति लेकर नहीं बल्कि हक समझकर उसे खोला हो। बाहर कोई आकृति नहीं थी, कोई परछाई नहीं, लेकिन हवा में सरसों के तेल की वही जानी पहचानी गंध और गहरी हो चुकी थी। अजय के कदम अपने आप पीछे हटे और उसी पल उसकी नजर जमीन पर पड़ी, जहां दरवाजे की चौखट को पार करती हुई काले तेल की एक नई धार अंदर आ रही थी, ताजा, चमकदार और इतनी साफ कि जैसे अभी अभी किसी ने जानबूझकर उसे खींचा हो। वह धार कमरे के बीच तक आई और ठीक उसके पैरों के सामने रुक गई, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। अजय को उस क्षण ऐसा महसूस हुआ मानो वह रेखा केवल जमीन पर नहीं, उसके भीतर भी खींच रही हो। उसके मन में एक डरावना विचार उठा कि अगर उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो शायद सब कुछ उसी पल समाप्त हो जाएगा, और अगर पीछे हटा तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। वह वहीं जड़ होकर खड़ा रहा। कुछ पल बाद वह काली धार धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, जैसे अपना निशान छोड़कर लौट रही हो। लेकिन उसके जाते ही अजय को यह एहसास और साफ हो गया कि यह कोई चेतावनी नहीं थी, यह उसे इस खेल में शामिल करने की मुहर थी। उसी समय पीपल की दिशा से एक गहरी भारी आवाज आई, जैसे जमीन के भीतर कुछ बहुत पुराना अपनी जगह पर फिर से टिक गया हो। अजय खिड़की के पास पहुंचा और बाहर देखा। पीपल के नीचे अब 6 दिए जल रहे थे। 5 पहले से थे, 6ठा अभी अभी जला था और उसकी लौ बाकी से अलग थी, न हिलती हुई न कांपती हुई, बस सीधी और स्थिर, जैसे किसी ने उसे आदेश दिया हो कि उसे बुझना नहीं है। उस दृश्य को देखते ही अजय के भीतर किसी ने बिना शब्दों के कह दिया कि यह नया दिया उसी के नाम का है। उस पल उसे यह भी समझ आ गया कि शनि देव का न्याय किसी अदालत की तरह नहीं होता, जहां सजा सुनाई जाती है। यहां सजा महसूस कराई जाती है, धीरे धीरे, इस तरह कि इंसान खुद अपने कर्मों के सामने खड़ा हो जाए। अजय कुर्सी पर बैठ गया। बाहर पूरा गांव सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब बेचैनी तैर रही थी, जैसे हर घर में कोई ना कोई जाग रहा हो, सिर्फ डर से नहीं बल्कि उस इंतजार से जो शनिवार अपने साथ लेकर आता है। रात आगे बढ़ती गई, लेकिन अजय के लिए समय जैसे रुक गया था। उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर उसका नाम इस गिनती में क्यों आया? उसने अपने अतीत को टटोलना शुरू किया, उन छोटे फैसलों को याद किया जिन्हें उसने कभी गलत नहीं माना था, बस मजबूरी कहकर छोड़ दिया था। तभी उसे एहसास हुआ कि शनिदेव बड़े अपराध नहीं खोजते, वे उन छोटे कर्मों को उठाते हैं जिन्हें इंसान भूल जाना चाहता है और उन्हें उसके सामने इस तरह रख देते हैं कि भागने का कोई रास्ता ना बचे। पीपल के पत्ते बिना हवा के फिर से हिलने लगे। कहीं दूर से शंख जैसी एक धीमी गहरी ध्वनि उभरी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अजय ने आंखें बंद की। अब उसे पता था कि यह कहानी अब आगे नहीं बढ़ेगी, यह उसके भीतर उतरेगी, उसकी हर सांस में बसेगी और हर आने वाला शनिवार उसे याद दिलाएगा कि हिसाब शुरू हो चुका है और इससे बाहर निकलने का रास्ता केवल एक है, सामना। आंखें बंद करते ही अजय को लगा जैसे अंधेरा और गहरा हो गया हो, मानो उसने बाहर की नहीं बल्कि भीतर की दुनिया में कदम रख दिया हो। उस सन्नाटे में अब उसे अपने विचारों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी और हर विचार किसी सवाल की तरह उसके सामने खड़ा हो रहा था। उसे याद आने लगे वे छोटे छोटे पल जब उसने किसी की बात सुनकर भी अनसुना कर दिया था, जब उसने सही होते हुए भी चुप रहना आसान समझा था और जब उसने अपने फायदे के लिए किसी और के नुकसान को नजरअंदाज कर दिया था। वे पल कभी उसे अपराध नहीं लगे थे, लेकिन अब वे यादें किसी आरोप की तरह एक एक करके उसके भीतर उभर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी स्मृतियों के पन्ने पलट रहा हो। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा बदल रही है। वह भारीपन अब दबाव में बदल चुका था, ऐसा दबाव जो शरीर पर नहीं सोच पर पड़ता है। उसे ऐसा लगा जैसे समय उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, जैसे यह देखना चाहता हो कि वह कब अपने भीतर झांकने की हिम्मत जुटाएगा।
बाहर कहीं से फिर वही सरसों के तेल की गंध आई, लेकिन इस बार उसमें कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे कोई कह रहा हो कि जो होना था वह शुरू हो चुका है और अब पीछे लौटने की गुंजाइश नहीं है। अजय ने आंखें खोली और कमरे में नजर दौड़ाई। सब कुछ वैसा ही था, फिर भी कुछ भी वैसा नहीं लग रहा था। कुर्सी, मेज, दीवारें सब परिचित थे, लेकिन अब वे किसी गवाह की तरह खड़े थे। उसे लगा जैसे यह कमरा उसकी कहानी सुन रहा हो, उसकी सांसें गिन रहा हो। बाहर गांव की हल्की सी आवाजें आ रही थीं, कहीं दूर किसी दरवाजे के बंद होने की, कहीं किसी खिड़की के खुलने की, मानो हर घर में कोई न कोई अपने अपने शनिवार से जूझ रहा हो। उसके मन में एक सवाल और गहराता गया कि क्या यह सब किसी सजा की शुरुआत है या किसी अवसर का संकेत। उसे पहली बार एहसास हुआ कि न्याय केवल दंड नहीं होता, कभी कभी वह एक आईना होता है जो इंसान को वह दिखा देता है जिससे वह अब तक नजरें चुराता आया है। शनिदेव का यही न्याय था, न तेज न क्रूर, बस अटल। अजय समझने लगा कि यह प्रक्रिया उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे उसके ही कर्मों के सामने खड़ा करने के लिए है। रात का आखिरी पहर करीब आ रहा था। बाहर आसमान में बादल धीरे धीरे छटने लगे थे और कहीं दूर से मुर्गे की पहली आवाज आई। वह आवाज किसी सुबह की नहीं, बल्कि किसी शुरुआत की तरह लगी। अजय ने गहरी सांस ली। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी स्पष्टता भी थी। उसे पता चल चुका था कि अब भागने से कुछ नहीं बदलेगा। हर आने वाला शनिवार उससे कुछ पूछेगा, कुछ छीनेगा और कुछ सिखाएगा भी। और यही समझ उसके भीतर बैठ चुकी थी कि इस हिसाब का अंत तभी होगा जब वह अपने कर्मों से मुंह नहीं मोड़ेगा, बल्कि उन्हें स्वीकार करेगा। सुबह की हल्की रोशनी जब खिड़की से भीतर आई तो अजय को पहली बार एहसास हुआ कि रात बीत चुकी है, लेकिन जो कुछ उसके भीतर शुरू हुआ था वह अब दिन और रात का मोहताज नहीं रहा। गांव जाग रहा था, पर उस जागने में कोई सामान्य हलचल नहीं थी। लोग घरों से बाहर निकल तो रहे थे, मगर आंखें जमीन पर टिकी थीं, जैसे कोई ऊपर देखने की हिम्मत ही न जुटा पा रहा हो। अजय बाहर आया तो उसने महसूस किया कि हवा में वही ठंडक है जो केवल मौसम की नहीं होती, बल्कि मन में बैठ जाने वाली ठंड होती है। पीपल के नीचे जले दिए अब भी जल रहे थे, जबकि सूरज काफी ऊपर आ चुका था। और सबसे अजीब बात यह थी कि उनकी लौ पर रोशनी का कोई असर नहीं पड़ रहा था, मानो वे दिन और रात के नियमों से अलग किसी और ही समय में जल रहे हों। अजय ने देखा कि कुछ लोग पीपल के पास रुककर हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन प्रार्थना की जगह उनके चेहरे पर डर था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, फिर भी सब कुछ समझ रहे थे। उसे अचानक यह एहसास हुआ कि यह गांव शब्दों से नहीं, संकेतों से चलता है, और शनिवार उन संकेतों को पढ़ने का दिन होता है। तभी उसकी नजर पीपल की जड़ के पास रखे एक पुराने पत्थर पर पड़ी, जिस पर काले तेल से एक नया निशान बना था। एक सीधी रेखा जो आधी बनी थी, जैसे कोई उसे पूरा करना भूल गया हो या जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया हो। उस अधूरेपन में अजय को अपना ही प्रतिबिंब दिखा, एक ऐसा इंसान जो अभी तय नहीं कर पाया था कि उसे किस तरफ जाना है। वह हरिदत्त पंडित के घर की ओर बढ़ा, लेकिन रास्ते में ही उसे ललित मास्टर की पत्नी मिल गई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, मगर आंसू नहीं थे। उसने अजय को देखा और कुछ कहे बिना बस इतना ही बोली कि मास्टर अब नहीं रहे। यह वाक्य किसी सदमे की तरह नहीं आया, बल्कि एक निष्कर्ष की तरह आया, जैसे यह होना तय था और अब बस बताया जा रहा हो। अजय के भीतर कुछ टूट सा गया। उसे समझ में आ गया कि जिन नामों की सूची उसने देखी थी वे केवल चेतावनी नहीं थे, वे क्रम थे, और हर क्रम का एक अंत होता है। जब वह पंडित जी के सामने पहुंचा तो उन्होंने बिना कुछ पूछे उसके माथे पर नजर डाली और धीमी आवाज में कहा कि पहली रात सबसे भारी होती है, क्योंकि उसी रात इंसान को यह समझ आता है कि अब वह अकेला नहीं है। अजय ने पूछा कि आगे क्या होगा। पंडित जी ने कहा कि आगे कुछ नहीं होता, आगे बस हर शनिवार वही लौटता है जो इंसान छोड़कर आगे बढ़ गया था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अजय चाहता है कि अगली गिनती पूरी न हो तो उसे उस अधूरी रेखा को समझना होगा,
क्योंकि शनि देव लिखते नहीं, वे अधूरा छोड़ देते हैं ताकि इंसान खुद तय करे कि उसे पूरा करना है या मिटाना है। यह सुनकर अजय के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा भर गया। उसे एहसास हुआ कि यह कथा अब किसी रहस्य को सुलझाने की नहीं रही, यह खुद को समझने की कथा बन चुकी है। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था, लेकिन उसके बावजूद अजय को लगा कि शनिवार अभी खत्म नहीं हुआ है, शायद खत्म होगा भी नहीं, क्योंकि कुछ शनिवार कैलेंडर में नहीं होते, वे इंसान के भीतर टिक जाते हैं और वहीं से हर कहानी सच में शुरू होती है। अजय पंडित जी के घर से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे कदम जमीन पर नहीं, किसी अदृश्य रेखा पर चल रहे हों। रास्ते वही थे, घर वही थे, लेकिन हर चीज में एक अनकहा बोझ था, जैसे गांव ने कोई बात अपने भीतर दबा रखी हो और अब उसे उगलने की तैयारी कर रहा हो। चलते चलते उसे बार बार पीपल की ओर देखने की इच्छा हो रही थी, मानो वहां से कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। जब उसने पलट कर देखा तो दिए अब भी जल रहे थे और उनके चारों ओर कुछ कौवे चुपचाप बैठे थे, न कांव कांव न उड़ान, बस स्थिर, जैसे किसी आदेश की प्रतीक्षा में हो। अजय को याद आया कि उसके पिता कहा करते थे कि जब कौवे बोलना बंद कर दें तो समझ लेना चाहिए कि हिसाब शुरू हो चुका है। उस याद ने उसके भीतर एक हल्की सी सिहरन पैदा कर दी और उसने पहली बार महसूस किया कि यह सब केवल डर नहीं है, यह एक बुलावा है। दिन चढ़ता गया, लेकिन गांव में कोई काम शुरू नहीं हुआ। हल नहीं उठे, दुकानें नहीं खुली और बच्चों की आवाज तक कहीं सुनाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य घंटी के बजने का इंतजार कर रहा हो। अजय अपने घर लौटा और कमरे में बैठ गया। उसकी नजर बार बार उस जगह पर जा रही थी जहां रात को काली धार आकर रुकी थी। अब वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास अब भी वैसा ही था जैसे निशान मिट गया हो, पर मतलब नहीं। उसे अचानक लगा कि वह अधूरी रेखा केवल पीपल के पास नहीं थी, वह उसके जीवन में भी थी। उन फैसलों में जिन्हें उसने टाल दिया था, उन सच्चाइयों में जिन्हें उसने आधा मानकर छोड़ दिया था। शनिदेव शायद यही देख रहे थे, पूरे पाप नहीं, अधूरे सच। शाम ढलते ढलते आसमान फिर से भारी होने लगा। सूरज डूबा तो अजय को ऐसा लगा जैसे दूसरा शनिवार शुरू हो रहा हो, जबकि कैलेंडर वही दिन दिखा रहा था। बाहर कहीं से धीमी सी आवाज आई, लकड़ी के टकराने की, दिया रखने की, या शायद किसी नाम के जुड़ने की। अजय उठा और बिना जूते पहने बाहर निकल पड़ा। पीपल के नीचे अब 7 दिए जल रहे थे। उसने गिने नहीं, उसे अपने आप पता चल गया। 7वां दिया बाकी सबसे थोड़ा आगे रखा था, जैसे रास्ता दिखा रहा हो। उसी क्षण अजय को यह साफ समझ आ गया कि अगली गिनती अब दीवार पर नहीं उभरेगी, वह कदमों में चलेगी, फैसलों में बोलेगी और हर उस पल में मौजूद रहेगी जहां वह चुन सकता है, पूरा करना या मिटाना। हवा चली, पत्ते हिले और दियों की लौ एक पल के लिए कांपी, फिर स्थिर हो गई। अजय ने गहरी सांस ली। डर अब भी था, लेकिन उसके नीचे एक और भाव जन्म ले चुका था, सामने खड़े होने का, क्योंकि अब उसे पता था यह कहानी सुनने की नहीं रही, निभाने की हो चुकी थी। और जो निभाने से पीछे हटे, शनिवार सबसे पहले उसी को याद रखता है। अजय देर तक पीपल के नीचे खड़ा रहा, जैसे वह 7वें दिए से कोई संकेत सुनने की कोशिश कर रहा हो। हवा में हल्की सी सनसनाहट थी, लेकिन वह आवाज कानों से ज्यादा मन में उतर रही थी। उसे लगा जैसे हर दिया किसी बीते कर्म की परछाई है और 7वां दिया उसका इंतजार कर रहा था कि वह आगे बढ़े या वहीं रुक जाए। उसी क्षण उसे अपने जीवन की एक पुरानी घटना याद आई। शहर में रहते हुए उसने एक आदमी के साथ अन्याय होते देखा था, लेकिन उसने चुप रहना ही ठीक समझा था, यह सोचकर कि मामला उसका नहीं है। वह घटना तब छोटी लगी थी, लगभग भुला दी गई थी, लेकिन आज अचानक वह याद उसके सामने ऐसे खड़ी थी जैसे कह रही हो कि अधूरा सच कभी खत्म नहीं होता, वह बस समय बदल लेता है। अजय को पहली बार समझ आया कि शनि देव जिस हिसाब की बात करते हैं वह किसी एक दिन का नहीं होता, वह वर्षों में फैलकर इंसान को घेरता है। उसी सोच में डूबा हुआ वह घर लौटा, लेकिन घर अब उसे अपना नहीं लग रहा था। दीवारें वही थीं,
छत वही थी, पर हर कोना जैसे उसे देख रहा हो। उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन गले से नीचे उतरते ही एक अजीब कड़वाहट महसूस हुई, मानो पानी में नहीं, यादों में कुछ घुल गया हो। बाहर फिर से वही धीमी सी आवाज आई, इस बार कदमों की। पर जब उसने झांक कर देखा तो कोई नहीं था। फिर भी उसे यकीन था कि वह अकेला नहीं है। यह अकेलापन नहीं, निगरानी थी। उसे याद आया कि पंडित जी ने कहा था, जो ज्यादा देखने लगता है वह सूची में आ जाता है। अब वह समझ रहा था कि देखना केवल आंखों का काम नहीं होता, कभी कभी सच को नजरअंदाज करना भी देखना ही होता है। रात गहराने लगी और अजय ने महसूस किया कि समय फिर से धीमा हो रहा है। घड़ी की सुइयां चल रही थीं, लेकिन उनके साथ उसका मन नहीं चल पा रहा था। तभी अचानक दीवार पर एक हल्की सी छाया उभरी। इस बार कोई अंक नहीं था, कोई शब्द नहीं था, बस एक अधूरा घेरा, जैसे किसी ने चक्र बनाना शुरू किया हो और बीच में ही रुक गया हो। अजय समझ गया कि यह वही अधूरापन है, वही निर्णय, वही क्षण जहां उसे कुछ करना था और उसने नहीं किया। उसके भीतर एक डर नहीं, बल्कि भारीपन उतरने लगा, जिम्मेदारी का। उसे एहसास हुआ कि अगला शनिवार किसी बाहरी घटना के साथ नहीं आएगा, वह उसके फैसले के साथ आएगा। पीपल की दिशा से अचानक एक दिए के बुझने की आवाज आई, हल्की सी फुसफुसाहट और फिर सन्नाटा। अजय ने आंखें बंद की और पहली बार प्रार्थना की, किसी मांग के लिए नहीं, बल्कि समझ के लिए। जब उसने आंखें खोली तो दीवार की छाया गायब हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर एक स्पष्टता थी जो पहले कभी नहीं थी। वह जान गया था कि यह कथा अब उसे डराने नहीं आई है, यह उसे बदलने आई है। और बदलाव हमेशा सजा से नहीं, चुनाव से शुरू होता है। बाहर 7वां दिया अब भी जल रहा था, सीधा, स्थिर, प्रतीक्षा में। अजय ने धीरे से सिर झुकाया, जैसे किसी अनदेखे न्याय के सामने खड़ा हो, और उस क्षण यह तय कर लिया कि अगली गिनती चाहे जहां हो, वह उसे नजर नहीं चुराएगा, क्योंकि शनिवार सब कुछ याद रखता है, डर भी और हिम्मत भी। अजय के भीतर यह निर्णय बनते ही जैसे वातावरण ने उसे स्वीकार कर लिया हो। हवा में फैली वह अनकही बेचैनी अब डर की तरह नहीं चुभ रही थी, बल्कि एक स्थिर गंभीरता में बदल रही थी। वह देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर बिना किसी जल्दबाजी के पीपल से लौट आया। रास्ते में गांव अब भी शांत था, लेकिन यह चुप्पी पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें पलायन नहीं, प्रतीक्षा थी। हर बंद दरवाजे के पीछे कोई जाग रहा था, हर बुझी आंख के भीतर कोई हिसाब चल रहा था। अजय को लग रहा था कि वह अकेला नहीं बदला है, उसके साथ साथ पूरा गांव किसी अदृश्य मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जहां आगे बढ़ने के लिए आंखें खोलनी होंगी, बंद करके चलने से काम नहीं चलेगा। घर पहुंचकर उसने पहली बार अपने मोबाइल की ओर देखा, जो कब से बंद पड़ा था। नेटवर्क था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसमें झांकने की इच्छा ही नहीं हुई। उसे महसूस हुआ कि जिन सचों से वह भागता रहा है, वे किसी स्क्रीन पर नहीं, उसके भीतर दर्ज हैं। वह बाहर आंगन में बैठ गया। आसमान साफ था, तारे दिख रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी में भी वही ठहराव था, जैसे वे भी किसी फैसले का इंतजार कर रहे हों। उसी समय उसे याद आया कि जिन घटनाओं को उसने कभी छोटी बातें कहकर टाल दिया था, वे सब आज एक ही रेखा में खड़ी हैं, और वह रेखा अब अधूरी नहीं रही। शनिदेव शायद इसी क्षण की प्रतीक्षा करते हैं, जब इंसान खुद स्वीकार कर ले कि उसका हिसाब बाहर नहीं, भीतर लिखा जाता है। रात और गहरी हुई, लेकिन अजय को नींद नहीं आई। यह जागना बेचैनी का नहीं था, यह समझ का जागना था। उसे महसूस हो रहा था कि अगली परीक्षा किसी भयावह घटना की तरह नहीं आएगी। वह रोजमर्रा के साधारण पलों में छिपी होगी, किसी के साथ खड़े होने में, किसी सच को कहने में, या किसी गलत के सामने चुप न रहने में। वही अधूरा घेरा अब उसके भीतर पूरा होने लगा था, बिना किसी आवाज के, बिना किसी डर के। बाहर कहीं से पीपल के पत्तों की हल्की सरसराहट आई, जैसे किसी ने मौन स्वीकृति दे दी हो। अजय ने लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली। अब उसे यह समझ आ चुका था कि शनिवार कोई एक दिन नहीं है, वह एक अवस्था है जहां इंसान अपने कर्मों से आमने सामने खड़ा होता है, और जो उस क्षण आंखें नहीं चुराता, वही धीरे धीरे उस हिसाब से मुक्त होना शुरू करता है।
सातवां दिया अब भी जल रहा था, लेकिन उसकी लौ में अब डर नहीं था, उसमें दिशा थी। अजय जानता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन यह भी तय था कि अब वह कहानी उसे नहीं घसीटेगी, वह उसे आगे ले जाएगी। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने अधूरे सच को पूरा करने का साहस कर लेता है, उसी दिन से शनिवार सजा नहीं शिक्षा बन जाता है। अगली सुबह जब अजय की आंख खुली तो पहली बार उसे यह महसूस नहीं हुआ कि वह किसी बोझ के नीचे दबा हुआ है। बाहर से आती रोशनी वैसी ही थी जैसी हर दिन होती है, लेकिन उसके भीतर उसका असर अलग था। गांव अब भी शांत था, पर उस शांति में डर की जगह एक अजीब सी ईमानदारी थी, जैसे हर कोई अपने अपने भीतर झांकने में लगा हो। अजय बाहर निकला तो उसने देखा कि कुछ लोग अपने आंगन साफ कर रहे थे, कुछ पुराने दियों को उठाकर पीपल की ओर ले जा रहे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, फिर भी सब कुछ कहा जा रहा था। उसे लगा कि यह वही क्षण है जब गांव पहली बार शनि देव से कुछ मांग नहीं रहा, बल्कि उन्हें कुछ लौटा रहा है। अपने अधूरे सच, अपनी चुप्पियां, अपने टाले हुए फैसले। पीपल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सातवां दिया अब भी जल रहा है, लेकिन उसकी लौ पहले से हल्की हो गई थी, जैसे वह अपना काम पूरा कर चुकी हो। हरिदत्त पंडित वहीं खड़े थे। उन्होंने अजय को देखा और बहुत हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उस मुस्कान में कोई राहत नहीं थी, कोई जीत नहीं थी, बस यह स्वीकार था कि रास्ता सही दिशा में मुड़ चुका है। पंडित जी ने कुछ नहीं कहा, पर अजय को लगा जैसे उन्होंने बिना शब्दों के समझा दिया हो कि हिसाब कभी अचानक खत्म नहीं होता, वह धीरे धीरे ढीला पड़ता है जब इंसान खुद बदलना शुरू करता है। उसी क्षण एक हल्की हवा चली और सातवें दिए की लौ बुझ गई। न कोई आवाज, न कोई संकेत, बस बुझना। अजय के भीतर कुछ स्थिर हो गया। दिन आगे बढ़ा। गांव में धीरे धीरे जीवन लौटने लगा। दुकानें खुली, बच्चों की आवाज सुनाई दी, लेकिन सब कुछ पहले जैसा होकर भी पहले जैसा नहीं था। अब लोग आंखें चुराकर नहीं चलते थे, वे बस कम बोलते थे। अजय समझ गया कि यह बदलाव स्थायी नहीं, नाजुक है, और यही इसकी सच्चाई है। शनिवार फिर आएगा, शायद और भी कठिन होकर, लेकिन अब वह केवल डर का दिन नहीं रहेगा, वह याद दिलाने आएगा। अजय ने मन ही मन तय किया कि जब अगला शनिवार आएगा वह उससे छुपेगा नहीं, क्योंकि उसने जान लिया था जो इंसान अपने कर्मों की तरफ एक कदम बढ़ा देता है, शनि देव उसके रास्ते में नहीं खड़े होते, वे बस देखते हैं, और देखने भर से ही बहुत कुछ बदल जाता है। शाम होते होते अजय को यह एहसास और गहरा होने लगा कि यह शांति किसी अंत की नहीं, बल्कि एक नए क्रम की शुरुआत है। वह गांव की गलियों से गुजरा तो देखा कि लोग अब भी कम बोल रहे थे, लेकिन उनकी चाल में झिझक नहीं थी। जैसे भीतर कुछ साफ हो जाने के बाद शब्दों की जरूरत कम पड़ जाती है। कुछ घरों के बाहर दिए रखे थे, पर इस बार उन्हें जलाने की जल्दबाजी नहीं थी, मानो लोग समझ गए हों कि रोशनी पहले भीतर चाहिए। अजय के कदम अपने आप उस पीपल की ओर मुड़ गए, लेकिन इस बार वहां खड़े होकर उसे कोई खिंचाव महसूस नहीं हुआ। वह बस कुछ देर रुका, जैसे किसी पुराने परिचित से बिना बात किए मिल लिया हो। उसे समझ आ रहा था कि यह जगह अब भी उतनी ही गहरी है, उतनी ही रहस्यमयी है, लेकिन अब वह डराने वाली नहीं रही। यह वही जगह थी जहां इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी है और सबसे बड़ा वरदान भी। रात को अजय देर तक जागा रहा, लेकिन इस बार जागने में बेचैनी नहीं थी। उसके मन में शहर की वही पुरानी घटना फिर आई, लेकिन अब वह बोझ की तरह नहीं चुभ रही थी, वह एक संकेत बन चुकी थी आने वाले समय के लिए। अजय जानता था कि वह उस अन्याय को बदल नहीं सकता, लेकिन आगे ऐसा दोहराने से इनकार कर सकता है, और शायद यही वह रेखा थी जिसे शनि देव अधूरा छोड़ देते हैं। बाहर आसमान में बादल घिर आए थे, लेकिन उनमें डर नहीं था, बस गहराई थी। दूर कहीं एक दिया जला, फिर बुझ गया। अजय मुस्कुराया नहीं, न ही उसने कोई निष्कर्ष निकाला। उसने बस इतना स्वीकार किया कि हर शनिवार एक सवाल लेकर आएगा,
और हर सवाल का जवाब किसी चमत्कार में नहीं, इंसान के रोजमर्रा के चुनावों में छिपा होगा। उस पल उसे यह भी समझ आ गया कि यह कथा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि यह किसी गांव या किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो कभी चुप रहा, कभी टाल गया, कभी आधा सच लेकर आगे बढ़ गया। रुद्रपुर बस एक जगह है, असली मैदान इंसान का मन है। अजय ने खिड़की से बाहर देखा। हवा में सरसराहट थी, लेकिन अब वह चेतावनी नहीं लग रही थी। वह एक याद दिलाने जैसी थी, धीमी, लगातार और अटल। उसने आंखें बंद की और मन ही मन स्वीकार किया कि जब अगला शनिवार आएगा, वह उसे केवल एक दिन की तरह नहीं देखेगा, बल्कि एक आईने की तरह देखेगा। क्योंकि जो आईने से भागता है वही सबसे पहले टूटता है, और जो उसमें देखने का साहस करता है वही धीरे धीरे जुड़ना शुरू करता है। रात गहराने के साथ अजय को यह महसूस होने लगा कि अब समय उसके ऊपर दबाव नहीं बना रहा, बल्कि उसके साथ चल रहा है। वह खाट पर लेटा हुआ छत को देख रहा था, जहां अंधेरा अब डर की तरह नहीं, गहराई की तरह फैला था। उसे लग रहा था कि रुद्रपुर की हर दीवार, हर गली, हर खामोश चेहरा किसी न किसी अधूरे सवाल को थामे हुए है। और यह सवाल तभी हल्के होते हैं जब कोई उन्हें ईमानदारी से देख ले। उसी क्षण उसे यह भी समझ आया कि शनि देव का न्याय किसी अचानक गिरने वाली सजा की तरह नहीं होता। वह धीरे धीरे इंसान के भीतर जगह बनाता है, इतना समय देता है कि इंसान चाहे तो खुद को बदल सके। बाहर कहीं से एक हल्की पदचाप सुनाई दी, लेकिन अजय चौंका नहीं। अब उसे पता था कि हर आहट खतरे की नहीं होती। कुछ आहटें केवल यह जताने आती हैं कि हिसाब चल रहा है, और यही चलना जीवन है। उसने आंखें बंद की और पहली बार नींद ने उसे बिना डर के अपने भीतर ले लिया। सुबह जब वह उठा तो गांव पूरी तरह जाग चुका था। लोग अपने काम में लगे थे, जैसे कोई लंबा ठहराव अब पीछे छूट चुका हो। लेकिन उस सामान्यता के नीचे एक नई सजगता थी। कोई झूठी हंसी नहीं, कोई दिखावटी श्रद्धा नहीं। अजय ने महसूस किया कि रुद्रपुर ने कुछ खोया नहीं, बल्कि कुछ भारी छोड़ दिया है। वह पीपल की ओर आखिरी बार गया। वहां अब कोई दिया नहीं जल रहा था, सिर्फ पत्थर था, जड़ें थीं और हवा थी। उसने उस जगह को प्रणाम किया, किसी देवता को नहीं, बल्कि उस सच को जिसने उसे भीतर से हिलाया था। लौटते समय उसके कदम हल्के थे, लेकिन दिशाहीन नहीं। उसे पता था कि अगला शनिवार आएगा, शायद और भी सवालों के साथ, लेकिन अब वह उनसे भागेगा नहीं, क्योंकि उसने जान लिया था कि जो इंसान अपने भीतर के अधूरेपन को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए शनिवार डर नहीं रहता। वह एक मौका बन जाता है अपने आप से ईमानदार होने का, और उसी ईमानदारी में धीरे धीरे मुक्त होने का। दिन चढ़ने के साथ अजय के भीतर यह भावना और स्पष्ट होती चली गई कि अब उसे रुद्रपुर को छोड़कर जाना नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। यह गांव अब उसके लिए रहस्य नहीं रहा था, यह एक जिम्मेदारी बन चुका था। वह गलियों से गुजरते हुए लोगों को देख रहा था। कोई उसे देखकर सिर हिलाता, कोई हल्की मुस्कान दे देता, लेकिन किसी की आंखों में सवाल नहीं था। जैसे सबने चुपचाप मान लिया हो कि अजय भी अब उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिससे वे सभी गुजर चुके हैं या गुजरने वाले हैं। उसे एहसास हुआ कि यहाँ कोई किसी को दोषी नहीं ठहराता। यहाँ हर इंसान अपना बोझ खुद पहचानता है। यही वजह थी कि यह जगह डरावनी नहीं थी, बस ईमानदार थी। दोपहर की धूप में पीपल की छाया लंबी होकर जमीन पर फैल रही थी, और अजय को लगा जैसे वह छाया सिर्फ पेड़ की नहीं, बल्कि समय की है, धीमी, स्थिर और सबको छूती हुई। शाम के समय उसने गांव के बच्चों को खेलते देखा। उनकी हंसी में वह हल्कापन था जो लंबे समय बाद लौटता है। उसी पल अजय को यह समझ आया कि शनि का न्याय केवल रोकने के लिए नहीं होता, वह रास्ता साफ करने के लिए भी होता है। जो झूठ, जो डर, जो अधूरे सच बीच में अटक जाते हैं, उन्हें हटाए बिना आगे की पीढ़ी हल्की नहीं हो सकती। यह सोचकर उसके भीतर एक ठहराव आया। कोई गर्व नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस यह स्वीकार कि वह भी कभी किसी के लिए रास्ता साफ करेगा, या कम से कम उसे और भारी नहीं बनाएगा। आसमान पर हल्के बादल तैर रहे थे
और हवा में सरसों के तेल की गंध नहीं थी। यह अनुपस्थिति भी एक संकेत थी। रात फिर आई, लेकिन अब वह रात नहीं लग रही थी जो छुपाती है, बल्कि वह जो सिखाती है। अजय अपने कमरे में बैठा लिखने लगा, किसी डायरी में नहीं, अपने मन में। वह उन फैसलों को क्रम से देख रहा था जिन्हें उसने कभी टाल दिया था, और पहली बार उसे यह डर नहीं था कि वे उसे तोड़ देंगे। उसे यह भी समझ आ गया कि हर शनिवार किसी बड़े चमत्कार या डरावनी घटना के साथ नहीं आता। कुछ शनिवार बिल्कुल साधारण होते हैं, और वही सबसे कठिन होते हैं, क्योंकि वहां इंसान के पास बहाना नहीं होता। अजय ने आंखें बंद की और भीतर ही भीतर यह मान लिया कि जब भी अगला इम्तिहान आएगा वह उसे पहचान लेगा। किसी दिए की लौ में नहीं, किसी छाया में नहीं, बल्कि अपने ही चुनाव में। उसी क्षण उसे लगा जैसे समय ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो, दबाव डालने के लिए नहीं, साथ चलने के लिए। और उस एहसास के साथ रुद्रपुर की रात एक बार फिर शांत हो गई, उतनी ही गहरी, उतनी ही सच्ची। और उसी शांति के साथ अजय को यह स्पष्ट हो गया कि अब इस कथा को आगे खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समझ लिया गया है वही इसका अंत भी है। रुद्रपुर अब उसके लिए कोई रहस्यमयी गांव नहीं रहा था, बल्कि एक दर्पण बन चुका था। ऐसा दर्पण जिसमें डर नहीं, सच दिखता है। उसे एहसास हुआ कि शनि देव का प्रभाव किसी चमत्कार, किसी डरावनी घटना या किसी अलौकिक संकेत में नहीं, बल्कि उस पल में होता है जब इंसान अपने भीतर झांकने का साहस कर लेता है। गांव अपनी गति से चलता रहेगा, पीपल अपनी जड़ों से समय को थामे खड़ा रहेगा, और शनिवार आता जाता रहेगा। लेकिन अब अजय जानता था कि असली हिसाब बाहर नहीं चलता, वह हर इंसान के भीतर चलता है। हर उस फैसले में जहां वह चुप रह सकता है या सच बोल सकता है, पीछे हट सकता है या खड़ा हो सकता है। उसने गहरी सांस ली, जैसे किसी लंबे बोझ को भीतर ही भीतर रखकर स्वीकार कर लिया हो, और उसी स्वीकार में एक अजीब हल्कापन था। अब ना कोई गिनती बाकी थी, ना कोई दिया, ना कोई छाया, बस एक रास्ता था, साफ और शांत, जिस पर चलना आसान नहीं था लेकिन जरूरी था। और यही इस कथा का अंत नहीं, बल्कि अर्थ पूरा होता है, क्योंकि जब इंसान अपने कर्मों से आंख मिलाना सीख लेता है, तब शनिवार डर नहीं रहता। वह जीवन को सही दिशा में मोड़ देने वाला एक मौन शिक्षक बन जाता है। इसलिए प्रिय भक्तजनों, हाथ जोड़कर मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि यदि आपके हृदय में न्याय, कर्म और सत्य के देवता भगवान शनि के प्रति श्रद्धा है, यदि आपके मन में अपने कर्मों को सुधारने की सच्ची भावना है, तो इस पावन कथा को अवश्य साझा करें। कौन जानता है, आपके द्वारा भेजी गई यह कथा किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो अनजाने में अपने कर्मों के भार से दबा हो, जो निराशा, बाधा या भय के अंधेरे से गुजर रहा हो, और जिसे यह समझने की आवश्यकता हो कि शनि देव दंड नहीं, दिशा देते हैं। आपके एक छोटे से प्रयास से किसी के जीवन में आत्मबोध का दीप जल सकता है, और शनि देव की न्यायपूर्ण दृष्टि उसे सही मार्ग पर लौटा सकती है। और यदि आप अब तक हमारे सनातनी परिवार कथा संग्रह से नहीं जुड़े हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी यह सरल सी क्रिया न केवल हमें आपका स्नेह देती है, बल्कि आपको हर सप्ताह शनि देव की महिमा, कर्मों के रहस्य, न्याय से जुड़ी कथाएं और जीवन को भीतर से जागृत करने वाले दिव्य प्रसंगों से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करती है। आपका सहयोग ही इस आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा और सशक्त और सभी के लिए कल्याणकारी बनाता है।